तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ लाडलो। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है डेली शाम में 6 बजे से मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो देता हूँ जो कि बहुत खतरनाक होती है। और मेरी वीडियोस कोई भी खतरनाक होती है, आप चैनल पर देख लो, मतलब बहुत रिसर्च के बाद आती है। मेन बात वो है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, केला, अनानास, सेव, पपीता या धान या गेहूँ? तो विटामिन सी जो है ना वो नींबू और संतरा में बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है विटामिन सी मिलता है इनमें। चलो, तो पहला का ऑप्शन नंबर पहला ही यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने करा और आपको पहला का आंसर याद हो गया। 6 बजे शाम में टाइम याद रखना लाड लो। बेहतर, सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल के अंदर अभी जाओ, है ना, मतलब वीडियो देखने के बाद, और चेक करो। आपका जो कॉन्फिडेंस है बिल्ड हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। दूध से मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण, यानी दूध से मिलने वाली, सॉरी यहाँ पर मिलाने वाली लिखा गया, तो दूध से मिलने वाली जो प्रोटीन है ना उसे हम बोलते हैं केसिन। क्या बोलते हैं? केसिन बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है लाडलो, ए नंबर का बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो 3 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का एमजी एक प्रमुख संगठन है? ठीक है, तो होता है क्लोरोफिल का। किसका होता है? क्लोरोफिल का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ध्यान से, अमोनिया की बात कर रहा है कि आर्द्र लाल लिटमस को, है ना, किस रंग में बदलता है? रंग पूछ रहा है, नीला, हरा, काला या उजला। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नीला में बदलता है। अमोनिया जो है लाल से नीला में बदल देता है। क्लियर है ना? याद रहेगा। अगला सवाल 5 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकरण है? ठीक है, 4 गो ऑप्शन है, सेलिथिन, है ना, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई या इनमें से सभी। तो 5 का ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो प्रति ऑक्सीकरण है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है कि कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो कपड़ा धोने वाले सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला जो है 7 नंबर का सवाल है, देखो अपने आप पे विश्वास रख लेना और एक चीज मन में सोचना कि मेरे को 450 प्लस करना है। और ये चैनल जो है आपको सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इंपॉर्टेंट दे रहा है, आप ला सकते हो, इतना याद रखना। आपका एम के भैया आपके साथ है, हमेशा रहेगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। पैरासीटामोल, भाई साहब क्या खतरनाक सवाल है ना, ये क्या होता है? एक पीड़ाहारी, ठीक है। चलो, ए नंबर का ऑप्शन सही है। तो ये हर व्यक्ति को पता है, हर लड़के को पता है। और लाडले आप लोग बेहतर तरीके से अब पढ़ाई करो, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, अब एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो उपयोगी दवा को हम कहते हैं ज्वरनाशी। ए नंबर का ऑप्शन सही है, 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला हम लोग 9 नंबर सवाल करेंगे। मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद करते हुए चलना है अभी के अभी, ठीक है। के फॉर एफिशिएंट 6 में एफी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सिंपल सा सवाल है, आपको पता है कि क्या होती है? +2 होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है कि संकुल्य होते हैं, संकुल्य जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 सॉरी 3 प्रकार के, अरे यार ये टाइपिस्ट लोग, 3 प्रकार लाडलो याद रख लेना, संकुल्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो 11 नंबर का सवाल है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 12 नंबर सवाल है कि एल्किल हेल्डिहाइड का उपयोग, है ना, एल्किल एल्डिहाइड सुनो ना, उसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्किल हेलाइड का प्रयोग, ठीक है, याद रख लेना। तो होता है, देखो, एल्किन में भी, एल्केन में भी और अल्कोहल में भी, तो सब हो जाएगा, यानी डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आप सब याद करते चल रहे हो एंड आप आगे बोल रहे हो मेरे से ताकि आप सही कर पाओ। गलत होता है तो फिर तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन आपको आगे बोलना है मेरे से। जैसे मैंने पूछा कि कार्बन की संयोजिता क्या होती है, तो आपको मेरे से पहले आंसर बोलना है। जैसे मैंने कहा ए 4 होती है, तो आपने पहले बोला होगा। अगर गलत बोला होगा तो सही आपको पता लगा, जब सही आपको पता लगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन छप गया। मेन बात वो है, मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ बेहतर तरीके से। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है लाडलो।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो संक्रमण अवस्था का। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें एक अम्ल प्राप्त होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें अम्ल प्राप्त होता है। याद रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है? एकल सेकेराइड है। चलो दो ऑप्शन बताता हूं मैं, बी और डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि फ्रुक्टोज, है ना। अच्छे से याद रहना चाहिए आपके मन के अंदर ये सवाल, आपके दिमाग के अंदर ये सवाल, आपके नस नस में घुस जाना चाहिए। अगला सवाल, कार्बनिक समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है ना। प्रसंस्करण होता है मेरे भाई, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, SF2, है ना। sp2 अच्छे से याद रखना, sp2। ठीक है, चलो बी नंबर का ऑप्शन ला डालो, सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है? तो अरे यार, इसका आंसर एक हो जाएगा एमाइड। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 19 नंबर सवाल है कि बेंजीन का सरल सूत्र होता है, तो होता है C6H6, सिंपल। ठीक है, C6H6, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है कि CONH2 को कहा जाता है, CONH2 को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एमिडो ग्रुप, एमिडो। ठीक है, एमिडो। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर का। पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन आप बोलो। तो पॉलीथीन जो है एक बहुलक होता है एथीन का। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 22 नंबर का। बिकेलाइट, बिकेलाइट के बारे में पूछ रहा है लाडलो। बिकेलाइट एक क्या होता है? ताप दृढ़ बहुलक होता है, अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। अगला 23 नंबर सवाल कह रहा है कि ब्यून, एस में एस का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है स्टाइरिन। सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, स्टाइरिन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो जो होती है ना वो हाइड्रोजन बंध होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 25 नंबर सवाल, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी क्या, जैसे नींबू और संतरा। सबसे पहला सवाल यही तो कराया था यार, है ना। और अगला सवाल 26 नंबर, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, वह अयस्क जो है वो क्या कहलाता है? वो कॉपर पाइराइड कहलाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अभी भी यही सवाल है, यह भी यही सवाल है। अगला 27 नंबर सवाल कह रहा है कि पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइट, अच्छे से क्वेश्चन पे ध्यान देना, तो है मैग्नीज का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, मैग्नीज का। ठीक है, और अगला 28 नंबर सवाल है कि गैंग और फ्लस्क मिलकर बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर स्लैग बनाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ये दोनों मिलकर स्लैग बनाते हैं। ठीक है, और अगला सवाल है 29, स्पेल्टर है, जो स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। स्पेल्टर की बात कर रहा हूँ, अशुद्ध जिंक होता है। याद हो गया होगा, सब्सक्राइब मार दो अब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में धातु, कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो होता है लोहा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। आपको नोट्स मिलता है यहाँ पर 83 17 73 96 73, व्हाट्सएप कर दो, आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।